Hello students, good morning. Today I explain about this chapter 2, reproduction in flowering plants. Today topic is agent of pollination. ठीक है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में हमने दो टाइप के जो है एजेंट एक्सप्लेन किया था लास्ट टर्म में, जिसमें फर्स्ट एजेंट था एबायोटिक फैक्टर, सेकंड था बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग और बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं केवल एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कि भाई पॉलिनेशन में एजेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, रीजन क्या था पॉलिनेशन का, पॉलिनेशन में एजेंट क्यों आए। तो सबसे पहला मोस्ट रीजन ये था कि पॉलन ग्रेन जो है हमारा होता है नॉन मोटाइल। तो नॉन मोटाइल है तो ऑलरेडी वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रांसफ़र हो नहीं सकता, तो इसलिए एजेंट की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, और जिसमें दो तरह के एजेंट बताए गए, एक एबायोटिक फैक्टर और एक बायोटिक फैक्टर। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं एबायोटिक फैक्टर नॉन लिविंग। और एबायोटिक फैक्टर में दो तरह के फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहला एबायोटिक फैक्टर है विंड पॉलिनेशन और विंड पॉलिनेशन, और दूसरा है वाटर पॉलिनेशन। ठीक है, विंड पॉलिनेशन एंड वाटर पॉलिनेशन में सबसे मोस्टली पॉलिनेशन जो होता है किसके थ्रू होता है, विंड पॉलिनेशन के थ्रू होता है। ठीक है, उसके बाद जो आता है आपका वाटर पॉलिनेशन आता है। ठीक है, विंड पॉलिनेशन में आपका जैसे कुछ प्लांट है, यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, जैसे ग्रॉसेस है, व्हीट है, शुगर केन, मेज प्लांट, बम्बूज स्पीसीज। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी प्लांट्स होते हैं इनका पॉलिनेशन मतलब पॉलन ग्रेन जो है ट्रांसफर होगा वन प्लेस टू अदर प्लेस बाय द हेल्प ऑफ विंड। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये कि विंड पॉलिनेशन के एडवांटेज क्या है। ठीक है, तो इसमें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात आती है। एडवांटेज में सबसे पहले एनसीईआरटी ये बता रही है कि पॉलन ग्रेन इज लाइट वेटेड। ठीक है, पॉलन ग्रेन का जो है वेट कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। यदि हैवी पॉलन ग्रेन हो जाए तब तो वो पॉलन ग्रेन वन प्लेस टू अदर प्लेस जो है ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इनका ट्रांसपोर्टेशन जो है विंड के थ्रू ही होना है। अंडरस्टैंड। तो जितने विंड पॉलिनेशन की स्पीसीजें हैं जो विंड पॉलिनेशन विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, उसमें पॉलन ग्रेन की कैटेगरी जो होती है, पॉलन ग्रेन जो है वन प्लेस टू अदर प्लेस जो है ट्रांसफर किस कैटेगरी के थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है। तो उसके लिए क्या एडवांटेज होनी चाहिए पॉलन ग्रेन की। तो सबसे पहला एडवांटेज है आपका पॉलन ग्रेन इज लाइट वेटेड। अंडरस्टैंड। सेकेंड एडवांटेज है कि नॉन स्टिकी। ठीक है, क्या होना चाहिए उसको, नॉन स्टिकी होना चाहिए। अंडरस्टैंड। अब ये नॉन स्टिकी में कंडीशन क्या होती है कि यदि पॉलन ग्रेन हमारा विंड पॉलिनेशन के थ्रू वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रांसफर हो जाए और वो क्या कर जाए, स्टिकी बन जाए, तो ऑलरेडी किसी न किसी सबस्ट्रेटम से जाकर के वो स्टिक कर जाएगा, तो एंथर से स्टिग्मा तक वो ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा। अंडरस्टैंड। तो दूसरा एडवांटेज क्या बता रहा है कि पॉलन ग्रेन को क्या होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, स्टिकी नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड। तीसरी कंडीशन है कि कलरलेस एंड नॉन फ्रेग्रेंट। ठीक है, इसमें जो होता है पॉलन ग्रेन को जो जितने विंड पॉलिनेशन विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, तो पॉलन ग्रेन का कलर्ड होना कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए इसको जो है रिवार्ड की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह कि इंसेक्ट को रिवार्ड की ज़रूरत पड़ती है, विंड को किसी रिवार्ड की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर कंडीशन क्या आ रही है कि आपका कलरलेस होना चाहिए, कलरलेस कोई कलर नहीं। दूसरी कंडीशन होती है नॉन फ्रेग्रेंट, इसमें कोई स्मेलिंग ना हो। ठीक है, उसके बाद नेक्टरलेस और नेक्टर भी ना हो।
क्योंकि नेक्टर से क्या जरूरत है, क्योंकि हमारा तो एबायोटिक फैक्टर है ना। विंड पॉलिनेशन जो है हमारा एक एबायोटिक फैक्टर है। तो एबायोटिक फैक्टर को इस नेचर में जो होता है, न नेक्टर की जरूरत है, न फ्लावर के कलर से लेना देना है इसको, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन को कलरलेस भी है, उसके बाद नॉन फ्रेग्रेंट है, नेक्टरलेस है, कोई नेक्टर नहीं इसके पास प्रेजेंट है, ठीक है। फ्लावर आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस, ठीक है, कि फ्लावर को कहाँ होना चाहिए, इनफ्लोरेसेंस, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन कर चुका है कि फ्लावर की ओरिजिन कहाँ से होती है, इनफ्लोरेसेंस से होती है, इनफ्लोरेसेंस, अंडरस्टैंड। तो वही ये बात कर रहा है कि फ्लावर आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस, कि फ्लावर को इनफ्लोरेसेंस में पैक्ड होना चाहिए, अंडरस्टैंड, पैकिंग होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन आती है जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओवरी कंटेन वन ओव्यूल, अंडरस्टैंड। इसमें जो है ये क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर मीट के लिए, अंडरस्टैंड, कि इसमें जितने भी विंड पॉलिनेशन के थ्रू जो है फ्लावर होते हैं, तो उसमें जो फ्लावर की ओवरी होती है तो उसमें कितने ओव्यूल्स होते हैं, हाउ मेनी ओव्यूल्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है। ईच फ्लावर कंटेन वन ओव्यूल, वन ओवरी ईच कंटेन वन ओव्यूल, एक जो है ओवरी एक ही ओव्यूल को क्या करेगी, कंटेन करेगी, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कंडीशन है एंथर वेल एक्सपोज्ड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एंथर वेल एक्सपोज्ड, अब कंडीशन ये बता रही है कि एंथर जो है क्या होना चाहिए, अच्छी तरह से एक्सपोज होना चाहिए, ठीक है। अब इसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये आपका जो है एंथर है, अंडरस्टैंड, ये जो है एंथर है। तो वेंथर को वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। जब एंथर वेल एक्सपोज्ड होगा तभी तो इसमें डेहिसेंस होगा, तो इसके पॉलन ग्रेन आकर के इसके सरफेस पर क्या कर जाएंगे, अटैच कर जाएंगे, ठीक है। और जब सरफेस पर अटैच कर जाएंगे तो जैसे विंड ब्लोइंग होगी तो क्या करेगी, अब उसके साथ साथ जो है एयर करंट के थ्रू जो होता है ये पॉलन ग्रेन जो है क्या करेंगे, वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रांसफर हो जाएंगे, अंडरस्टैंड। तो क्या होना चाहिए, एंथर को वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, अंडरस्टैंड। क्या बता रहा है कि विंड पॉलिनेशन में तो सबसे पहले जो पॉइंट आ रहा है हमारा कि विंड और वाटर पॉलिनेशन में सबसे कौन इंपॉर्टेंट है, विंड पॉलिनेशन। तो इतने सारे पॉइंट क्या थे, एडवांटेज थे। डिसएडवांटेज की क्या कंडीशन है, डिसएडवांटेज की कंडीशन तो ये है कि जब ये पॉलन ग्रेन एयर के माध्यम से, विंड के माध्यम से वन प्लेस टू अदर प्लेस जो है ट्रांसफर होंगे तो लार्ज अमाउंट में जो है ट्रांसफर होते हैं। तो लार्ज अमाउंट में ट्रांसफर होते हैं तो क्या सभी पॉलन ग्रेन जो होते हैं ये जाकर के सभी जो है स्टिग्मा पे अटैच होते हैं, नहीं, अधिक से अधिक जो है यहाँ पर क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो है रप्चर हो जाते हैं, ठीक है, जिससे 100% में से 20% ही किसी एंथर पे जाके अटैच होते हैं जहां उनका जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन होने के बाद तब जो है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस होंगे, अंडरस्टैंड। तीसरी कंडीशन आती है इसमें विंड पॉलिनेशन के बाद अब जो होता है वाटर पॉलिनेशन। तो वाटर पॉलिनेशन में लिमिटेड पॉलिनेशन है, वाटर पॉलिनेशन में लिमिटेड पॉलिनेशन जिसमें 30 जेनरा माना गया है कि 30 जेनरा की स्पीसीज जो होती हैं उनमें जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, वाटर पॉलिनेशन के थ्रू होता है, अंडरस्टैंड। अच्छा देखिए ये क्या है, ये पूरा सरफेस ही वाटर है, ठीक है। ये जितना पॉइंट यहाँ से यहाँ तक हमने बनाया है ये क्या है, वाटर है, ठीक है। अब वाटर पॉलिनेशन में जो होता है इसको यदि मान लीजिए कि वाटर पॉलिनेशन यदि वाटर के सरफेस से हो रहा है, वाटर पॉलिनेशन यदि वाटर के सरफेस से हो रहा है तो उस तरह के पॉलिनेशन को बोलते हैं हम ईपीहाइड्रोफिली। क्या कहते हैं, ईपीहाइड्रोफिली। और ईपीहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है बैरिस्नेरिया, अंडरस्टैंड, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैरिस्नेरिया एंड हाइड्रिला, ठीक है, दो प्लांट, अंडरस्टैंड, जो क्या करते हैं, ये तो ऑलरेडी इक्वेटिक प्लांट हैं, ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग स्टॉक के थ्रू जो होता है ये जा करके क्या करते हैं, वाटर के सरफेस पर एक्सपोज हो जाते हैं। और जब वाटर के सरफेस पर एक्सपोज होंगे तो वहां पर क्या कंडीशन होगी
कि अब यहाँ से जो है जैसे वैलिशनेरिया और हाइड्रला दो प्लांट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो वैलिशनेरिया और हाइड्रला इनका पॉलिनेशन कहाँ से होता है? वाटर के सरफेस से होता है, ठीक है। तो एंथर से पॉलन ग्रेन एक्सपोज होंगे और एक्सपोज होने के बाद वाटर करंट के थ्रू वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रांसफर हो जाएंगे। अंडरस्टैंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि यदि पॉलिनेशन जो है वाटर के इनर साइड में हो रहा है, ठीक है, 2 पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पर। यदि पॉलिनेशन वाटर के सरफेस से हो रहा है तो उसको हम ईपी हाइड्रोफिली बोलेंगे। यदि पॉलिनेशन वाटर के जो है इनर साइड्स में हो रहा है तो उसको हम हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोहाइड्रोफिली, जिसमें आपका जो है फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर। तो मैरीन वाटर में आपका जो है क्या दिया गया है? जस्टेरा, ठीक है, सी ग्रास एंड जस्टेरा, ठीक है। तो जस्टेरा प्लांट में जो होता है इनमें क्या कंडीशन होती है? वाटर के अंदर से ही जो है पॉलन ग्रेन वन प्लेस टू अदर प्लेस में ट्रांसफर होता है, एंथर टू स्टिग्मा। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की 2 कंडीशन मिल रही है आपका ईपी हाइड्रोफिली, जहां पॉलिनेशन क्या हो? वाटर के सरफेस से हो। एग्जाम्पल क्या है? वैलिशनेरिया एंड हाइड्रला, ठीक है। ये किस तरह के प्लांट हैं? ये फ्रेश वाटर प्लांट है। अंडरस्टैंड? उसके बाद जो वाटर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है वाटर करंट के थ्रू, ठीक है, तो उसमें क्या है? जस्टेरा है एंड सी ग्रास है। ये प्लांट कैसे हैं? मैरीन वाटर प्लांट है। अंडरस्टैंड? फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर। अंडरस्टैंड? दूसरी कंडीशन हमें मिलने जा रही है कि अब यहाँ पे आपको मिलेगा कि वाटर पॉलिनेशन स्पीसीज कुछ ऐसी होती हैं जिसमें कि आपको 2 पॉइंट दिया गया है, जबकि ऑलरेडी ये नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन कौन? एक जो है इक्वेटिक प्लांट है जिसका नाम है वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। इन विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन? वाटर पॉलिनेशन, एयर पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंसेक्ट एयर पॉलिनेशन। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की पोजीशन आती है। तो अब यहाँ पे जो है यहाँ पे राइट करेंगे कि पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो 2 पॉइंट यहाँ पे आएगा, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। क्या नाम है इसका? वाटर लिली। अंडरस्टैंड? वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, ये दोनों प्लांट में पॉलिनेशन की जो कंडीशन होती है, हर बात समझ में, ये 2 प्लांट हैं जो ऑलरेडी इक्वेटिक प्लांट हैं। और स्टूडेंट जो होता है क्या करता है? बार बार जो है इसकी गलती करता है, क्योंकि उसको ये समझ में आता है कि यदि प्लांट ये इक्वेटिक है तो इनका पॉलिनेशन वाटर मीडियम के थ्रू होगा, लेकिन नहीं, ये क्या है? एक्सेप्शन है। वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज द पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट एंड विंड। क्या नाम दिया गया? इंसेक्ट एंड विंड, ठीक है। ये इंसेक्ट और विंड के थ्रू जो होता है क्या होता है? पॉलिनेशन होता है इनका। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन आती है आपका जो है वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। ये 2 तरह के प्लांट ऐसे हैं जिनमें पॉलिनेशन ऑलरेडी ये इक्वेटिक तो है, लेकिन पॉलिनेशन मतलब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर ऑफ एंथर टू स्टिग्मा बाय द हेल्प ऑफ इंसेक्ट एंड विंड। अंडरस्टैंड? और क्या एडवांटेज होना चाहिए वाटर पॉलिनेशन के लिए? वाटर पॉलिनेशन के लिए अब देखिए इसमें क्या कंडीशन आती है। वाटर पॉलिनेटिंग स्पीसीज, वाटर पॉलिनेटिंग स्पीसीज pollen grain are protected, pollen grain are protected from
wetting, from wetting by a mucilaginous sheath, mucilaginous sheath, ठीक है। इसको मतलब जो हाइग्रोस्कोपिक कंडीशन जो आती है जिसमें कि वाटर एब्जॉर्ब न कर नहीं पाए, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या कंडीशन हो जाएगी, वो हैवी हो जाएगा। इससे बचने के लिए क्या होता है, पॉलन ग्रेन के चारों तरफ एक म्यूसिलेजिनस शीथ पाई जाती है, ठीक है। ये आपका जो है एक एडवांटेज और है। अंडरस्टैंड किसका, वाटर पॉलिनेशन से जो पॉलन ग्रेन का पॉलिनेशन हो रहा है। अंडरस्टैंड। अब तीसरी कंडीशन आती है आपका बायोटिक फैक्टर। नेक्स्ट कंडीशन आती है आपका बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में लिविंग, ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू पॉलिनेशन होगा, जिसमें सबसे पहला इंसेक्ट। इंसेक्ट में कौन कौन है, बीज, बटरफ्लीज, बटरफ्लीज, बीटल्स, ant, ants, wasp, moth, fleas and birds अंडरस्टैंड। अब जो है एनिमल में क्या आता है, एनिमल, लीमर, अंडरस्टैंड, रोडेंट्स, रेप्टाइल, अंडरस्टैंड। इंसेक्ट पॉलिनेशन जो होता है इसको बोलते हैं एंटेमोफिली। इसको बोलते हैं क्या, एंटेमोफिली। इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं हम एंटोमोफिली, अंडरस्टैंड। अब इसमें एडाप्टेशन, अब कंडीशन क्या आती है, एडाप्टेशन, मतलब कि बायोटिक फैक्टर से होने वाले पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडाप्टेशन होना चाहिए, पॉलन ग्रेन की कैटेगरी क्या क्या होनी चाहिए। तो पॉलन ग्रेन हमारा कैसा होना चाहिए, फ्लावर इज लार्ज, अंडरस्टैंड, कलरफुल, तभी तो रिवार्ड मिलेगा आपको, ठीक है, आपको ना इंसेक्ट को, ठीक है। फ्लावर इज लार्ज एंड कलरफुल। उसके बाद है फ्रेग्रेंट होना चाहिए, स्मेलिंग होनी चाहिए इसमें, अंडरस्टैंड, फ्रेग्रेंट। उसके बाद रिच नेक्टर, जबकि हम लोगों ने विंड पॉलिनेशन की बात किया था तो वहां पर नेक्टर की कोई जरूरत नहीं है, नेक्टरलेस होना चाहिए, अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ पर क्या होना है भाई, इंसेक्ट को रिवार्ड देना है ना, जब इंसेक्ट को फ्लावर रिवार्ड देगा तभी जाकर के इंसेक्ट उसके तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा। कलरलेस, कलर्ड होना चाहिए फ्लावर को, लार्ज फ्लावर होना चाहिए, कलर्ड फ्लावर होना चाहिए, उसके बाद रिच नेक्टर होना चाहिए, अंडरस्टैंड। तीसरी कंडीशन है एंड
स्टिकी पॉलन ग्रेन, स्टिकी पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन को कैसा होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए। स्टिकी होगा तभी तो जाकर के इंसेक्ट के फीदर या लेग्स या बर्ड के फीदर या लेग्स से क्या कर देगा, अटैच कर जाएगा। ठीक है, तो वह बर्ड जो है वन फ्लावर से या इंसेक्ट वन फ्लावर टू अदर फ्लावर भी ट्रांसफर होगा तो क्या कंडीशन होगी, पॉलन ग्रेन उसके फीदर या लेग्स से अटैच होकर या विक से अटैच होकर के वो एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो स्टिकी होना चाहिए, अंडरस्टैंड। स्टिकी होने के साथ साथ और क्या होना चाहिए, फाउल ओडर्ड। अब यहाँ पर कंडीशन होती है फाउल ओडर, अंडरस्टैंड, फाउल ओडर। अब इसमें क्या कंडीशन है भाई कि सबको अलग अलग स्मेलिंग की जरूरत है। ठीक है, कुछ जो है एनिमल ऐसे हैं जिनको डर्टी स्मेलिंग की जरूरत है और डर्टी स्मेलिंग के थ्रू जो होता है उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, अंडरस्टैंड। तो फाउल ओडर, अंडरस्टैंड, फाउल ओडर्स में आपका कौन है, फ्लीज, फ्लीज। ठीक है, यहाँ पर डर्टी स्मेलिंग होगी तभी जाकर के फ्लीज क्या होगी, अट्रैक्ट होगी उस पर, फ्लीज। एंड दूसरी कंडीशन है क्या, बीटल, बीटल्स, अंडरस्टैंड, फ्लीज एंड बीटल। इनको किस तरह का जो है स्मेलिंग चाहिए, बैड, अंडरस्टैंड, बैड जो है इसको फाउल ओडर होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके बाद फ्लोरल रिवार्ड की कंडीशन क्या है इसकी, फ्लोरल रिवार्ड क्या होना चाहिए, फ्लोरल रिवार्ड में सबसे पहले फ्लोरल रिवार्ड में फ्लोरल रिवार्ड्स, ठीक है, फ्लोरल रिवार्ड्स में क्या होना चाहिए, तो पहले नेक्टर होना चाहिए, नेक्टर। उसके बाद पॉलन ग्रेन, नेक्टर पॉलन ग्रेन से प्लेस डिपॉजिट। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसमें जो होता है कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, ठीक है, कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो अपने एग लेइंग को सेफ प्लेस पे क्या करते हैं, एक डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, और एक डिपॉजिट करने के लिए वहां पर क्या कंडीशन होनी चाहिए, एमार्फोफेलस। ठीक है, क्या नाम है, एमार्फोफेलस, अंडरस्टैंड, एमार्फोफेलस। ये क्या होता है, 6 फीट हाइट होती है इसकी, 6 फीट हाइट है इसकी, अंडरस्टैंड, 6 फीट हाइट, 6 फीट जो है ये लंबा होता है, ऊंचा होता है, अंडरस्टैंड। और इसमें जो होता है कि बर्ड और इंसेक्ट, तो इससे यहाँ पर जो होता है माथ, माथ और यक्का, यक्का प्लांट। ठीक है, तो यक्का प्लांट का जो होता है एमार्फोफिलस, ये कैसा प्लांट है जो 6 फीट इसकी हाइट होती है, अंडरस्टैंड। जो माथ होता है, अंडरस्टैंड, जो ये माथ की कंडीशन जो होती है ये अपना एग लेइंग कहाँ पे करता है, इसके यक्का प्लांट के जो होता है ओव्यूल्स के अंदर करता है, अंडरस्टैंड। और ओव्यूल्स के अंदर करेगा तो जैसे वहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद जो है फ्रूट बनेंगे। फ्रूट बनने के बाद अब धीरे 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 क्या होगा, अब वो साइज में इंक्रीज होंगे। जब इंक्रीज होंगे तो इसके लार्वा क्या कर जाएंगे, अपर पोजीशन पे आ जाएंगे, अंडरस्टैंड। तो यही कंडीशन होती है कि माथ और यक्का में जो होता है एक तरह से कॉमेंसलिज्म पाया जाता है, अंडरस्टैंड, कि यदि यक्का रहे, ठीक है, न रहे तो माथ की लाइफ साइकिल अपनी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। यदि माथ में रहे तो यक्का अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, अंडरस्टैंड, आ रही बात समझ में। तो इस तरह की